हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल ग्रोइंग बायोलॉजी। आज का वीडियो यूनिट 2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए है। तो यूनिट 2 आप सभी को पता है, इसमें बॉटनी और जोलॉजी का पार्ट जो है वो मेंशन है। बच्चों को थोड़ा सा टफ लगता है, तो आई हैव ट्राइड टू ईज आउट द टॉपिक एंड देयर आर फ्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस यूनिट 2 इन दिस वीडियो। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1, नेम द प्लांट हुज लीव्स परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। एक ऐसा प्लांट जिसकी लीव्स वेजिटेटिव प्रोपेगेशन परफॉर्म करती हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा बेटे? जिसको आता है वो चैट बॉक्स में बताओ, जिसको नहीं आता वो नोट करो। आंसर विल बी ब्रायोफिलम, राइट। Then question number 2, name the type of phyllotaxy observed in hibiscus and calotropis. Type of phyllotaxy, अब ये phyllotaxy word कहाँ से आया? Phyllotaxy, you know, arrangement of leaves on the stem of the plant, ठीक है। तो phyllotaxy अलग अलग तरह की पढ़ी होगी आपने चैप्टर में, alternate भी होती है, opposite भी होती है, तो different टाइप्स के। सो you have to find out कि hibiscus और calotropis में कौन सी होती है। ये 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है। जिसको आता है आंसर वो कॉमेंट सेक्शन में मेंशन करो। Then question number 3, give 3 important differences between racemose and give 3 important differences between racemose and cymose in fluorescence. तो इनफ्लोरेसेंस वाला टॉपिक आप सभी को पता है, ये फ्लावर टॉपिक में से है, ठीक है। तो 3 इंपॉर्टेंट डिफरेंस को लिखने का तरीका होता है, यू हैव टू मार्क अ लाइन एट द सेंटर। पहले उसका डेफिनेशन लिखना है, दूसरा उसका डायग्राम बनाना है, और तीसरा आपने क्या करना है, एग्जाम्पल मेंशन करना है फ्लावर का, जो कि रेसमोस और साइमोस इनफ्लोरेसेंस शो करता है। देन क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, मेंशन देयर फंक्शन। तो ये वाला जो टॉपिक है ये सेकंड चैप्टर में से लिया हुआ है। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स किस में प्रेजेंट होती हैं। Then why do xerophytic plants have sunken stomata and multi-layered epidermis? Xerophytic plants कौन से होते हैं बेटे? Which live in those areas जहाँ पर पानी की बड़ी कमी होती है, तो उनका sunken stomata होता है और multi-layered epidermis होती है, in order to prevent transpiration, ठीक है। ट्रांसपीरेशन को रोकने के लिए उनके अंदर ये जो फीचर्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं इनके लीफ के अंदर, ठीक है। देन स्टेट द डिफरेंसेस बिटवीन एनाटमी ऑफ लीफ ऑफ पीपल एंड मेज। अब यहाँ पर बच्चे को कंफ्यूज किया गया है। अब पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इनमें से मोनोकॉट कौन सा है और डाइकॉट कौन सा है। अगर आपको ये आइडेंटिफिकेशन आती है देन यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई, बिकॉज आपको पता है कि मोनोकॉट लीफ का वेनेशन कैसा रहेगा, उसमें लीफ का जो टाइप है वो क्या रहेगा, कंपाउंड होगा, सिंपल होगा, या लीफ का वेनेशन कैसा रहेगा। तो यू हैव टू यू शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग फर्स्ट। अगर आपको ये पता है कि ये मोनोकॉट है या डाइकॉट है, तो यू कैन ईजिली स्टेट द डिफरेंसेस, राइट। तो क्वेश्चन को डायरेक्टली नहीं पूछा गया, घुमाकर पूछा गया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई इज कॉकरोच कॉल्ड यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक क्यों कहते हैं? मैंने यूनिट 5 के अंदर ह्यूमन फिजियोलॉजी में ये समझाया था कि यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, एंड कॉकरोच यूरिकोटेलिक क्यों है भाई? क्योंकि उसके अंदर जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है वो यूरिक एसिड की फॉर्म में सिक्रीट हो रहा है। तो दिस इज अ 1 मार्क पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल फ्रॉग। मेल एंड फीमेल फ्रॉग का डिफरेंस क्या है? वोकल सैक्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, न्यूक्लियल पैड्स प्रेजेंट होते हैं। तो 3 डिफरेंसेस मोर देन इनफ है, सफिशिएंट है करने के लिए। तो आई होप इफ यू हैव स्टडीड ऑल द चैप्टर देन यू आर इजीली एबल टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग।